हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश चौधरी। आप सबका नर्सिंग फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर की रिवीजन क्लास फॉर एमएमई2 एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। इस रिवीजन क्लास में आपको मिलने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट रिपीटेड एग्जाम्पल, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, मेरा वादा है अगर आप पूरी रिवीजन क्लास को लेते हैं तो इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। चलिए, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन। हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसका सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के प्रकार, बायसिंग पढ़ेंगे, पीएन डायोड पढ़ेंगे और रेक्टिफायर पढ़ेंगे, की पॉइंट पढ़ेंगे और लास्ट में आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दे रहे हैं टाइप ऑफ मटेरियल तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें कंडक्टर होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है। जिसमें आपको यहाँ कंपटीशन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पूछते हैं और रेजिस्टिविटी के बारे में पूछते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड। और आपको इफेक्ट फ्रॉम टेम्परेचर के बारे में पूछते हैं। तो आपको इसको टेबल को पढ़ने से पहले आपको बैंड थ्योरी समझा देता हूँ, जिसके कारण से आपको आसानी से ये टेबल समझ में आ जाएगी। चलिए चलिए ये है आपको जो बॉक्स से दिख रहे हैं, ये बैंड थ्योरी है। इस बैंड थ्योरी में आपको सबसे पहले इस बैंड थ्योरी में दो बैंड होते हैं, एक ये कंडक्शन बैंड और एक होता है ये वैलेंसी बैंड। ये कंडक्टर का बैंड थ्योरी कंडक्शन का है, कंडक्टर का है, जिसमें क्या होता है ये कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड है, ये दोनों क्या होते हैं ओवरलैप करते हैं। मतलब इसमें एनर्जी गैप क्या होता है बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। तो इसमें जो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बराबर पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है इसमें धारा आसानी से बह जाती है। अगर आप इस कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसमें जो वैलेंसी बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें क्या होता है वाइब्रेशन आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कंडक्शन बैंड में जाने में परेशानी होती है, जिसके कारण कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के कारण क्या होती है धारा बहती है। तो इस कारण से टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्शन जो ये वैलेंसी बैंड है इसमें से कंडक्शन बैंड में क्या होगी इलेक्ट्रॉन जाने में आसानी होगी वाइब्रेशन के कारण। तो कंडक्टर में आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगी धारा क्या होगी कम बहेगी, जिसके कारण से क्या होगी कंडक्टिविटी क्या होगी घटेगी। चलिए, क्या सेमीकंडक्टर में क्या है, ये है क्या वैलेंसी बैंड है, ये क्या कंडक्शन बैंड में। जो वैलेंसी बैंड में क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन पाए, और कंडक्शन बैंड में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो टी बराबर 0 केल्विन पर अगर आप सेमीकंडक्टर को देखेंगे तो वैलेंसी बैंड में क्या होंगे जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं बंधे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं बंधे हुए होते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि ये टेम्परेचर नहीं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है वो, इसमें क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ब्रेकडाउन होगा, जिसके कारण जो होगी ये वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा कंडक्शन बैंड में जाएंगे। जी, अगर कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसके कारण क्या होगी धारा बहेगी। तो टी बराबर 0 केल्विन पर आपको क्या होगा ये सेमीकंडक्टर क्या है इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा। टी बराबर 0 केल्विन पर क्या होगा सेमीकंडक्टर है वो क्या होगा इंसुलेटर की तरह कार्य, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा जो सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा कंडक्ट वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन क्या होगा कंडक्शन बैंड में जाएंगे, जिसके कारण क्या होगी ये कंडक्टर की तरह कार्य करेगा। और ये है इंसुलेटर, इंसुलेटर में आपको दिख रहा होगा ये कंडक्शन बैंड है, ये क्या वैलेंसी बैंड में, वैलेंसी बैंड में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन ये जो पाए जाते हैं, लेकिन कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके कारण क्या होती धारा नहीं भेजी जाती। और ये कंडक्शन बैंड और क्या होगा वैलेंसी बैंड में क्या होता है एनर्जी के बहुत ही ज़्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और इसमें कंडक्टर में क्या होता है 0 के बराबर गैप होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है एनर्जी गैप के बारे में। एनर्जी गैप अगर कंडक्शन इंसुलेटर सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा किस में होता है इंसुलेटर में होता है, सेकंड सेमीकंडक्टर में क्या होता है उसके बाद होता है, और ये कंडक्टर में क्या होता है 0 क्या होता है एनर्जी गैप होता है। चलिए, ये आपको बैंड थ्योरी समझ में आई होगी। हम अब मैं टेबल से आपको आसानी से समझा। चलिए, अब आपको बता देता हूँ कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होता है कंडक्टर में जो धारा बहती है, जिस ऑब्जेक्ट में अगर धारा बहती है वो क्या होता है कंडक्टर चालक होता है, और जिसमें धारा नहीं बहती वो क्या है इंसुलेटर है। और सेमीकंडक्टर क्या है ये एक ड्यूअल नेचर दर्शाता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आप टेम्परेचर में चेंज करते हो, अगर
टी बराबर 0 केल्विन पर क्या होगा, सेमीकंडक्टर है वो क्या इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो क्या होगा, कंडक्टर की तरह कार्य करेगा, क्योंकि वो वैलेंसी बॉन्ड है, वैलेंसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, वो कंडक्शन बॉन्ड में क्या होगी, ऊपर जाएंगे तो उससे क्या होगा, धारा बहेगी। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, तो आपको याद ही है, कंडक्टर मतलब चालक, चालक में क्या होगी, धारा बहती है, तो इसमें क्या होगा, हाई कंडक्टिविटी होगी। और सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या है, डुअल नेचर में दर्शाया जाता है, मतलब दोगला है, मॉडरेट कंडक्टिविटी होगी। और इंसुलेटर में क्या होगी, नेग्लेजिबल कंडक्टिविटी होगी, मतलब इसमें धारा नहीं बहती, तो इसमें क्या होगी, चालकता क्या होगी, 0 के बराबर होगी। और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होते हैं, बिल्कुल व्युत्क्रम होते हैं। अगर इसमें क्या होगी, हाई कंडक्टिविटी है, तो इसमें क्या होगी, कंडक्टर में अगर हाई कंडक्टिविटी है तो उसमें क्या होगी, वेरी लो रेजिस्टिविटी होगी, मतलब प्रतिरोधकता बहुत ही कम होगी। अगर प्रतिरोधकता बहुत कम है तो मतलब क्या होगी, धारा ज़्यादा बहेगी, मतलब हाई कंडक्टिविटी होगी। सेमीकंडक्टर में क्या होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, मॉडरेट होगी। और इंसुलेटर में क्या होगी, वेरी हाई क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। अगर वेरी हाई रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता वेरी हाई है तो क्या होगा, इंसुलेटर में क्या होगी, धारा नहीं बहेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, इफेक्ट फ्रॉम टेम्परेचर, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पॉइंट है, इफेक्ट फ्रॉम टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 3 पॉइंट है जो कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर के डिफरेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ये आपको पॉइंट समझा दे। राइजिंग इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टिविटी, मतलब आप क्या बता रहे हैं, ये थ्योरी बता रही है आपको कि अगर आप कंडक्टर में अगर आप क्या होगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें क्या होगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी बॉन्ड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या वाइब्रेशन होगा, जिसके कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, तो इस कारण रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी क्या होगी, धारा प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगी, धारा नहीं बहेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, रेजिस्टिविटी कंडक्शन में कंडक्टर में बढ़ती है। और सेमीकंडक्टर में क्या होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, टेम्परेचर के साथ क्या होगी, घटेगी, क्योंकि कंडक्शन बैंड, जो भी वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में आसानी से जाएंगे, जिसके कारण क्या धारा बहेगी, धारा बहेगी मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी। और इंसुलेटर में सेम रेजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी टेम्परेचर के साथ। तो इसी कारण यहाँ पर एल्फा का मान क्या होता है, अल्फा का मान होता है पॉजिटिव। और यहाँ पर सेमीकंडक्टर में अल्फा का मान नेगेटिव होता है, और इंसुलेटर में भी अल्फा का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। अल्फा क्या होता है, थर्मल कोफिशिएंट नहीं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर की क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और सेमीकंडक्टर की और इंसुलेटर की क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये अब आप एग्जाम्पल देख लेना। कंडक्टर की क्या है, मेटल है, सब नॉन मेटल ग्रेफाइट है, बाकी सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम तो ही, और इसमें इंसुलेटर में क्या होता है, ग्लास है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इस स्लाइड में एक और क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है बार बार, सेमीकंडक्टर को अगर आप हीट देते हैं, सेमीकंडक्टर को आप हीट देते हो या टेम्परेचर देते हो, क्या होता है, इस वैलेंसी बैंड से जितने इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने ही क्या होंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर जितने यहाँ पर फ्री होल बनेंगे उतने ही यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने ही क्या होंगे, फ्री होल बनेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं, बराबर मात्रा में बनते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आपको एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर is a material whose conductivity properties lies between conductor and insulator। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर की क्या होती है, बीच में पाई जाती है। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है, सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है, एक एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो 2 टाइप का होता है, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर। सबसे पहले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है किसी प्रकार की डोपिंग, मतलब किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसमें मिलावट की जाती है, मतलब डोपिंग की जाती है। डोपिंग किस लिए की जाती है, किस लिए डोपिंग की जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो फ्री इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, शुद्ध सेमीकंडक्टर है, वो किसी काम का नहीं होता है, किसी काम का नहीं होता है। इसलिए इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, उसमें क्या होती है, डोपिंग की जाती है, जिसके कारण पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है और एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। ये किस आधार पर बनते हैं, ये इस डोपिंग के आधार पर पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है,
दोनों डिवाइडेड होता है। किस प्रकार की डोपिंग की जाती है उसके आधार पर यह होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में आसानी से समझेंगे। चलिए, ये रहा, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। चलिए, सॉरी, हाँ, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये एन टाइप के सेमीकंडक्टर का है और ये डायग्राम दिख रहा है वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर का है। तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर किस प्रकार की इंप्योरिटी मिलाने से क्या होता है बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाने पर क्या होता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। ये रहा सिलिकॉन, जो कि क्या है, एक सेमीकंडक्टर मान लीजिए। इसमें क्या होता है, सिलिकॉन में क्या होते हैं, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और 4। तो हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मतलब 15 ग्रुप के ऑब्जेक्ट या एटम को इस सिलिकॉन के साथ मिलाते हैं तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मतलब फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फैमिली से फॉस्फोरस को लिया जाता है। उसमें क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 5 होते हैं, एक ये रहा, 1 2 3 4 और ये 5। तो 4 तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, सिलिकॉन के साथ क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और एक यहाँ पर ये जो 6 बताएं, ये क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होती है, धारा बहती है। और ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। इस पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम मिलाया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम। इसमें देख लीजिए, इसमें ये एल्यूमिनियम है। इसमें क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में क्या होती है, 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 और 3, 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सिलिकॉन के पास क्या होता है, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या होते हैं, सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। और ये वहां पर क्या होता है, एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण से यहाँ पर क्या होती है, एक होल बन जाता है। क्या बन जाता है, होल बन जाता है। तो एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फ्री होल होते हैं। तो पी से याद रखना, पी नहीं, एन टाइप से याद रखना, एन टाइप सेमीकंडक्टर से याद रखना नेगेटिव मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव मतलब होल। होल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस तरह आपको याद रखना है। चलिए, हम अब टेबल से इसको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आसानी से समझ लेते हैं। चलिए, तो ये रही टेबल, ये है टेबल। इसमें क्या है, बेसिस ऑफ डिफरेंस दे रखे हैं, यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर किस प्रकार से इसको डिवाइडेड किया जाता है, ग्रुप ऑफ डोपिंग एलिमेंट। अगर आप किस प्रकार की डोपिंग करते हो, 15 ग्रुप के एटम की डोपिंग करते हो तो आपको क्या बनेगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अगर आप 13 ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करोगे तो आपका मिलेगा पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। नेचर ऑफ द डोपिंग एलिमेंट। चलिए, ये नेचर ऑफ द डोपिंग एलिमेंट, इसमें क्या होता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल बनता है, मैंने बताया आपकी अभी उस डायग्राम में समझाया। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मतलब डोनर दाता होता है। यहाँ पर क्या डोनर एटम मिलता है, यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्टर एटम मतलब होल्स मिलता है, यहाँ पर डोनर एटम मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। चलिए, टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, ये हमने बताया था। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, लाइक एल्यूमिनियम, गैलियम मतलब बोरॉन फैमिली। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट मिलाए जाते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मिथ, ये ठीक है। चलिए, इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा जाता है, टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एडेड मतलब किस प्रकार की इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, और किस टाइप की इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेजोरिटी कैरियर मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर क्या है, होल है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होता है, मेजोरिटी में पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, धारा बहती है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड। पी टाइप का सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, माइनॉरिटी होल्स होते हैं। और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल्स की डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन होल, मतलब होल से बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किसमें, एन टाइप के सेमीकंडक्टर में। ये मैंने उस
डायग्राम में आपको समझा दिया गया था। एनर्जी लेवल है, ये क्या है आपको लेवल का नहीं है, ये नीट लेवल के हैं, तो इसको स्किप कर सकते हैं आसानी से आप। हम पी इंजेक्शन डायोड बन रहे हैं, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो ये हम दोनों दोस्त मान सकते हैं, एक पी पिंटू दोस्त है, एक ये सिंटू दोस्त है। जिसके पास क्या होता है, ये सिंटू के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके पास क्या होता है, फ्री होल पाए जाते हैं, फ्री होल पाए जाते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पी की ओर जाएंगे, और ये फ्री होल है वो क्या होंगे, पी से एन की ओर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, डिफ्यूजन करंट बहेगी। डिफ्यूजन करंट क्या होगी, फ्रॉम पी टू एन, ड्यू टू किसके कारण होगी, सम इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे फ्रॉम एन टू पी साइड। एन टू पी साइड की ओर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और पी टू एन साइड क्या होंगे, फ्री होल डिफ्यूज होंगे, जिसके कारण होगी डिफ्यूजन करंट बहेगी। तो ये इस डिफ्यूजन करंट के कारण क्या होगा, यहाँ पर बीच में क्या होगा, दोनों दोस्तों के बीच में एक बैरियर आ जाएगा, डिप्लीशन रीजन बनेगा, मतलब अवरोधक होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन नहीं तो इधर जा सकते, और ये फ्री होल है वो नहीं इधर जा सकते। मतलब ये एक अवरोधक की तरह कार्य करेगा, एक बैरियर की तरह कार्य करेगा। जैसे कि मैं इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ, चलिए। ये है दोनों दोस्त, ये है सिंटू जी, ये है पिंटू जी। ये दोनों स्टार्टिंग में क्या होते हैं, कॉलेज आने से क्या होते हैं, दोस्त बनेंगे। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में दोस्ती, अच्छी क्लोज दोस्त बनेंगे। इसमें ये भी इसकी हेल्प करेगा, ये इसकी हेल्प करेगा। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं, इसके बीच में एक क्या होगा, तीसरा बंदा आएगा, जिसके कारण क्या होगा, इनकी दोस्ती थोड़ी सी कम होगी। मतलब दो क्लोज दोस्त है, उसके बीच में क्या होगा, तीसरा बंदा की एंट्री से क्या होगी, इन दोनों की दोस्ती में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा। तो इसके कारण ये क्या होगा, तीसरा बंदा है वो क्या है, अवरोधक है। इन दोस्ती दोनों की दोस्ती के बीच में क्या है, ये अवरोधक के रूप कार्य करेगा। इसी टाइप उसी टाइप उसी टाइप उसी टाइप ये सेमीकंडक्टर आप समझ सकते हैं। उसी टाइप ये एक दोस्त है, सॉरी, हाँ, उसी टाइप ये पिंटू एक दोस्त है, जिसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिटिव फ्री होल होते हैं, और ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये इसको सिंटू मान सकते हैं। इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनमें घनिष्ठ स्टार्टिंग में क्या होता है, घनिष्ठ दोस्ती होती है, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन इधर भी जाते हैं, और इसके फ्री होल इसमें भी जाते हैं। लेकिन लेकिन अगर उस तीसरे आदमी की एंट्री हो गई, उस तीसरे आदमी की एंट्री होगी, सम टाइम बाद कोई तीसरा आदमी क्या होगा, इंटरफेयर करने लगा। मतलब ये मान ली तीसरा आदमी आ गया, मतलब डिप्लेशन रीजन को आप तीसरा आदमी मान सकते हैं। ये दोनों क्लोज दोस्त थे, अब क्लोज दोस्तों के बीच में क्या होगी, दूरी बढ़ गई। किसके कारण बढ़ी, इस डिप्लेशन रीजन के कारण बढ़ी। तो ये डिप्लेशन क्या है, एक नो फ्री कैरियर है, मतलब इसमें अवरोधक है, अवरोध कर रहा है। मतलब यहाँ पर सारे फिक्स्ड आयन होंगे। फिक्स्ड कौन कौन से हो गए, इसमें कौन कौन से आयन होते हैं, बैरियर किस कारण बनता है, ये पोटेंशियल बैरियर, ये डिप्लेशन रीजन किसके कारण बनता है, यहाँ पर होता है। नेक्स्ट स्लाइड आपको बता देता हूँ। ये पोटेंशियल बैरियर है, ये फॉर्म ड्यू टू होता है इमोबाइल फिक्स्ड एक्सेप्टर एंड डोनर आयन। एक्सेप्टर एंड डोनर दोनों आयन के कारण फिक्स्ड होता है, जिसके कारण क्या होता है, दोस्ती में क्या होती है, रुकावट आती है, बाधा आती है। ये है ये है पी एन जंक्शन डायोड, ये होता है उसका पी टर्मिनल होता है, ये क्या होता है, एन टर्मिनल होता है। ये आपका स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बनती है, फॉर्म होती है एन टू पी साइड। एन टू पी साइड मतलब पॉजिटिव से क्या होगा, पॉजिटिव आयन से हमेशा नेगेटिव की ओर का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहता है। डिप्लेशन रीजन क्या होता है, किस पे डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट किस कारण बहती है, ड्रिफ्ट करंट बहती है फ्रॉम एन टू पी साइड, एन टू पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट बहती है। और इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, आई डिप क्या होता है, आई डिफ्यूजन होता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। चलिए हम अब स्टार्ट करने वाले फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब दोस्ती को कैसे आगे बढ़ाएं, वो सिंटू बिटू की दोस्ती को आगे कैसे बढ़ाएंगे। और रिवर्स बायस में क्या होता है, दोस्ती को कैसे तोड़े। चलिए, फॉरवर्ड बायस मतलब अग्र अभिनेति होता है, और रिवर्स बायस होता है वो पश्च अभिनेति होता है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, दोस्ती को आगे बढ़ाना है, तो डिप्लेशन लेयर मतलब दूसरे तीसरा आदमी, दो दोस्तों के बीच में एक तीसरा आदमी, उसको क्या करना, हटाना होगा। मतलब डिप्लेशन लेयर को क्या करना पड़ेगा, कम करोगे तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्या होगा, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब धारा को आगे बढ़ने देना है,
फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, डिप्लेशन लेयर को कम करना पड़ेगा, ठीक है। और पोटेंशियल बैरियर को क्या होगा, वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होगी, लो रेजिस्टेंस होगा एट जंक्शन, लो रेजिस्टेंस होगा, जिसके कारण क्या होगी, करंट फ्लो होगा, वो क्या होगा, मिली एम्पियर में बहेगा, मतलब धारा क्या होगी फॉरवर्ड बायस में क्या होगी, आसानी से बह जाएगी। अगर आप डिप्लेशन रीजन कम करते हो, और क्या होगा, डिप्लेशन रीजन अगर आप कम करोगे तो पोटेंशियल बैरियर अपने आप क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, उससे क्या होगी, करंट फ्लो क्या होगी, मिली एम्पियर में, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, करंट बहेगी, फॉरवर्ड बायस में क्या होगी, करंट बहेगी, ठीक है। और रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में क्या होगा, दोस्ती, मतलब सिंटू और पिंटू की दोस्ती को क्या है, कैसे तोड़े जाए, मतलब तीसरे आदमी का प्रवेश होना जरूरी है। हम किसको सपोर्ट करेंगे, तीसरे आदमी को सपोर्ट करेंगे। तीसरा आदमी कौन सा है, विद, मतलब डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन को क्या जाए, बढ़ा दिया जाए, मतलब दोनों की दूरी बढ़ा दी जाए, जिसके कारण क्या होगा, रिवर्स बायसिंग होगी। इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा, डिप्लेशन रीजन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हाई रेजिस्टेंस क्या होगा एट जंक्शन, मतलब डिप्लेशन रीजन आप, मतलब डिप्लेशन रीजन ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो करंट फ्लो क्या होगा, माइक्रो एम्पियर में बहेगा। रिवर्स बायस में क्या होगा, करंट माइक्रो एम्पियर में होगा। और इसी जगह क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ क्या होगा, करंट होगा, हाई रिवर्स बायसिंग वोल्टेज में क्या होता है, एवलेंस ब्रेकडाउन होता है, जनरल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, ये होगा पी एन जंक्शन डायोड वाला। ये आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसके कारण क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, ये एक ही टेबल से सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग भी क्या होगा, आप क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग मतलब दोस्ती को आगे कैसे बढ़ाए, दोस्ती को आगे कैसे बढ़ाओगे, विद ऑफ डिप्लेशन, मतलब तीसरे आदमी को क्या होगा, हम हटाएंगे, मतलब कम करेंगे। अगर वो तीसरे आदमी को कम किया, विद ऑफ डिप्लेशन को कम कर दिया, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अवरोधक कम होगा, उसके कारण क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो आई डिफ्यूजन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और आई ड्रिफ्ट क्या होगी, कम होगी। इसी तरफ रिवर्स, रिवर्स मतलब दोस्ती को कैसे कम किया जाए, रिवर्स बायसिंग मतलब दोस्ती को कम कैसे करते हैं, इसी टाइप विद ऑफ डिप्लेशन को क्या होगा, मतलब तीसरे आदमी का सपोर्ट करोगे, उसी कारण विद ऑफ डिप्लेशन क्या होगा, बढ़ेगी, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, उसी कारण क्या होगा, आई डिफ्यूजन कम हो जाएगी, और आई ड्रिफ्ट क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। चलिए ये आपको सारणी, आपको टेबल याद रखनी है आसानी से, इसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए ये है बायसिंग के क्वेश्चन, आप कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्या है, पी टर्मिनल है, रिवर्स बायसिंग, सॉरी सॉरी, चलिए ये क्वेश्चन है, इसको करने से पहले मैं बता देता हूँ वापस उसको, आपको रिवर्स बायसिंग क्या बताया था मैंने, हाँ चलिए, फॉरवर्ड बायसिंग मैंने क्या बताया था, अगर पी टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ, सेल के पॉजिटिव के साथ जोड़ते हो तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी। अगर पी टर्मिनल को, अगर इस पी टर्मिनल को नेगेटिव, नेगेटिव के साथ जोड़ोगे तो क्या होगी, रिवर्स बायसिंग होगी। इसी तरह आपको वो क्वेश्चन करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। हाँ ये डायोड का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या होता है, पी टर्मिनल को अगर पॉजिटिव, और ये एन टर्मिनल है, इसको अगर नेगेटिव के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग होगी। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, क्वेश्चन करिए आप खुद, इसमें आपको दिख रहा होगा ये क्या है, पी टर्मिनल, पी टर्मिनल से क्या है, -2 वोल्ट है, और ये एन टर्मिनल है, इसमें क्या होगा, अगर यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है तो ये 0 वोल्ट मान लीजिए, 0 वोल्ट, और ये माइनस है, तो यह क्या, पी पॉजिटिव, पी टर्मिनल को क्या है, नेगेटिव से जोड़ा गया है, मतलब रिवर्स बायसिंग होगी, ठीक है। अगर आप इस पी टर्मिनल को पॉजिटिव, ये क्या 0 वोल्ट है, इस क्वेश्चन में क्या, पी टर्मिनल को 0 से, और एन टर्मिनल को +2 से जोड़ा गया है, मतलब पी को 0, मतलब एन टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ा गया है, तो ये भी क्या होगी, रिवर्स बायसिंग होगी। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, इसमें से 2 मैंने कर दिए, 3 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ये आपके होमवर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, ये आपको दिए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है, की पॉइंट है, जिसमें सिलिकॉन क्या है, मोस्ट यूज्ड सेमीकंडक्टर है, और जर्मेनियम है हायर कंडक्टर देन सिलिकॉन,
जर्मेनियम की सिलिकॉन से क्या है, अधिक चालकता होती है, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, जर्मेनियम का 0.3 है और सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल का 0.7 है। तो इसका बैरियर पोटेंशियल कम होने के कारण क्या होगी, इसकी हाई कंडक्टिविटी होगी। और चलिए नेक्स्ट स्लाइड, अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यह है पीएन डायोड के बारे में बता रखा है। चलिए, ये पीएन डायोड में क्या होता है, वन वे करंट फ्लो होती है, एक दिशा में धारा होती है। जेनर डायोड क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। फोटो डायोड लाइट करंट है, प्रकाश को धारा में बदलता है। और सोलर सेल क्या होता है, वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होती है, एफ के बराबर ही होती है। इनपुट फ्रीक्वेंसी बराबर आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है। और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होती है, वो 2 है, मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी से दोगुनी हो जाती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट आ गए। अब क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे PYQ है, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को पॉज करते ही आप खुद सॉल्व करते ट्राई करेगा। चलिए, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुत से के आवेश वाहक क्या है, द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इज पी टाइप सेमीकंडक्टर आर। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर क्या है, मेजोरिटी कैरियर किसका होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मतलब पी टाइप से मैंने बताया था आपको, पॉजिटिव मतलब होल याद रखना है। तो होल्स क्या होते हैं, इसमें मेजोरिटी कैरियर होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, ये क्वेश्चन आ गया है। चलिए, परम शून्य ताप पर नेज जर्मेनियम और नेज सिलिकॉन होते हैं। मतलब इंट्रिंसिक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिहेव लाइक। तो मैंने आपको बैंड थ्योरी में समझाया था कि टी बराबर 0 केल्विन पर, टी बराबर 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है, इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। क्यों इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, क्योंकि टी बराबर 0 केल्विन पर वैलेंसी बैंड में सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो कंडक्शन बैंड में क्या होता है, कंडक्शन बैंड में क्या होता है, 0 फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। इसके कारण क्या होता है, नेज जर्मेनियम या सिलिकॉन या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है, एक आदर्श आइडियल इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, कंडक्शन बैंड में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जिसके कारण की धारा नहीं बहती। तो ये मैंने आपको सबसे पहले बैंड थ्योरी में समझा दिया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया। चलिए, ए एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली क्या होता है, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर किस टाइप का होता है, मतलब ये आइडियली क्या होता है। तो ये क्वेश्चन मेरे को पता है, आप गलत करने वाले आप पोज करके आंसर दीजिएगा। चलिए, तो एन टाइप या पी टाइप का सेमीकंडक्टर, बोलिए एन टाइप का हो या फिर पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसमें जितने फ्री होल होते हैं उतने ही क्या होंगे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं, होल क्या होते हैं, बराबर पाए जाते हैं। इसके कारण क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर और, चलिए सॉरी, हाँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर या फिर इस क्वेश्चन में बोलिए एन टाइप हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल क्या होंगे, बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, चलिए, इफ सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। जब अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। जब अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, ये आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके खुद कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, जब सेमीकंडक्टर को इज हीटेड इज रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर आप गर्म करोगे तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, वैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन थे वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंट में क्या होता है, व्युत्क्रांतवादी अनुपात होता है। तो अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। आंसर इज क्या होगा इसका, डिक्रीज। तो करेक्ट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक
अर्धचालक और कुचालक में वर्जित ऊर्जा बैंड क्रमशः Eg1, Eg2, Eg3 दिए गए हैं। ये मैंने बैंड थ्योरी में आपको समझाया गया था। द फोरबिडन एनर्जी बैंड गैप इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, Eg1, Eg2 एंड Eg3। पॉज करके खुद करिएगा। तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या बताया था, ऊर्जा गैप सबसे ज़्यादा किस में होता है, इंसुलेटर में होता है। उसके बाद किस में होता है, सेमीकंडक्टर में होता है। उसके बाद किस में होता है, कंडक्टर में होता है। तो इसमें सबसे पहले चालक के लिए क्या दिया, Eg1 दिया हुआ है, अर्धचालक के लिए Eg2 दिया हुआ है, और अर्धचालक कुचालक के लिए क्या है, मतलब इंसुलेटर के Eg3 दिया है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, Eg3 की ऊर्जा बैंड होगा, उसके बाद Eg2 और उसके बाद Eg1। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं। जेनर डायोड, जेनर डायोड इज यूज्ड एज ए, ये आपको बताया गया उस की पॉइंट में, डीसी वोल्टेज नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको आप वीडियो को पॉज करके खुद करिएगा। पहले सबसे पहले, जब एन प्रकार के अर्धचालक को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, मतलब व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड तो क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज वाइल दैट होल्स डिक्रीज, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है जबकि होलों की संख्या घटती है, नहीं चाप। होलों की संख्या बढ़ती है जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है, नहीं। इलेक्ट्रॉन एवं होलों की संख्या समान रहती है, नहीं। इलेक्ट्रॉन एवं होलों की संख्या समान रूप से बढ़ती है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, मैंने आपको बैंड थ्योरी में समझाया था। बैंड थ्योरी में क्या बताया था मैंने, जब किसी प्रकार का भी सेमीकंडक्टर हो, किसी प्रकार का सेमीकंडक्टर हो, उसमें वैलेंसी बैंड में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। अगर आप सेमीकंडक्टर को टेम्परेचर दोगे, मतलब हीट दोगे, तो इस कोवलेंट बॉन्ड में बंधे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, उसका कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। इससे क्या होगा, वैलेंसी बैंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिस कारण यहाँ से वैलेंसी बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब यहाँ जितने दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, अगर अगर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो यहाँ पर होलों की संख्या दो होगी, मतलब होल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बराबर मात्रा में क्या आगे बढ़ेगी, होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर मात्रा में बढ़ेगी। तो इसका आंसर आएगा डी। इसका आंसर आएगी इलेक्ट्रॉन एवं होलों की संख्या समान रूप से बढ़ती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या होगी, इंक्रीज इक्वली। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, चलिए ये एक रिवर्स बायस डायोड है। ये रिवर्स बायस डायोड इज, इसमें रिवर्स बायस डायोड कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, पी टाइप, पी टर्मिनल पे क्या होता है, नेगेटिव दे रखा है, और एन टर्मिनल पे क्या होता है, -3 दिया हुआ है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर पी में 3 दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिया हुआ है, और एन टाइप में क्या होता है, -2। और यहाँ पर पी में 0, एन में क्या होगा, -2। पी में 2 दिया हुआ है, एन में क्या होगा, 2 दिया। तो ये तो कोई बाइसिंग है ही नहीं। ये बाइसिंग है फॉरवर्ड, ये भी बाइसिंग है फॉरवर्ड, लेकिन ये एक आंसर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि पी पे क्या दिया हुआ है, -6 वोल्ट दिया हुआ है, एन पर क्या दिया है, -3। मतलब पी पर क्या होता है, ज़्यादा नेगेटिव है, और एन पे क्या होगा, कम नेगेटिव है। इसके कारण इसका आंसर आएगा ए इज करेक्ट आंसर, रिवर्स बायस इज आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पीएन जंक्शन पर बनी अवशेष परत, मतलब डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन रीजन में क्या होता है, मतलब आपको बता दूं, वो तीसरा आदमी, डिप्लेशन लेयर मतलब थर्ड आदमी, थर्ड आदमी किससे बना हुआ था, ये मैंने आपको उसमें बता दिया था। केवल गतिमान धनात्मक आवेश नहीं, केवल गतिमान ऋणात्मक आवेश नहीं, डिप्लेशन रीजन से आपको एक याद रखना है, मतलब बैरियर आ रहा है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही नहीं, मतलब वहां पर क्या होगा, फ्री होंगे नहीं कोई, मोबाइल मतलब आना जाना बंद हो जाएगा, ई मोबाइल होंगी। तो सबसे पहले तो आप क्या होगा, मोबाइल को हटा दो, मोबाइल को हटा दो। केवल क्या होंगे, स्थिर ऋणात्मक नहीं, वहां पर क्या होंगे, दोनों धनात्मक एवं ऋणात्मक स्थिर आवेश होंगे, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव ई मोबाइल चार्ज होंगे, दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ Na and Ns are the number of electron and holes in semiconductor heavily doped with phosphorus, फॉस्फोरस के साथ अपमिश्रित अर्धचालक में यदि Na तथा Ns क्रमशः इलेक्ट्रॉन व कोट्रोन होल की संख्या है तो फॉस्फोरस के साथ अपमिश्रित अर्धचालक मतलब Na तथा Ns में क्या होगा। फॉस्फोरस किस प्रकार की इंप्योरिटी है, पेंटावेलेट। पेंटावेलेट में क्या होता है आपको याद रखना है, फॉस्फोरस किस प्रकार की इंप्योरिटी है, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट से क्या बनता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। एन टाइप में हमेशा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। एन से याद रखना नेगेटिव मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसमें रिलेशन क्या होगा, एन का मतलब क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एनएस का मतलब दिया हुआ है क्या होगा, फ्री होल। तो एन टाइप में क्या होता है, एन का मान बहुत ही ज्यादा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की मान क्या होता है, बहुत ज्यादा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए होल इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, होल क्या होते हैं, पी प्रकार के चालक में एक होल बना बताता है। होल क्या बताता है, होल क्या है, एक एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए मिसिंग इलेक्ट्रॉन है, ए मिसिंग एटम है, ए डोनर लेवल। क्या होता है होल, क्या होता है होल, कैसे बनता है मैं आपको समझा देता हूँ। होल होल कैसे बनता है वो आपको पहले समझा देता हूँ। अगर ये मान लिया आप वैलेंसी बॉन्ड है, यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए। अगर आप टेम्परेचर दोगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर क्या होगा, होल बनेगा। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन इज क्या होता है, होल होता है। तो इसका आंसर आएगा बी, क्या होगा, मिसिंग इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म, पी टाइप का सेमीकंडक्टर किस प्रकार बनता है, किस प्रकार बनता है। ए ऑप्शन देखिए, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड इन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड इन सिलिकॉन, बी बोरॉन की इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड इन जर्मेनियम, एंड पेंटावेलेनिक फॉस्फोर की इम्प्योरिटी इन मिक्स्ड इन जर्मेनियम। फॉस्फोरस की तो पी टाइप का बनाना है, मतलब पी टाइप का सेमीकंडक्टर में क्या होना चाहिए, किस प्रकार की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। ट्राईवेलेंट मतलब 13 ग्रुप का एलिमेंट आना चाहिए। तो 13 ग्रुप का एलिमेंट कौन सा है, ये आर्सेनिक नहीं हो सकता। तो एल्यूमिनियम क्या है, 13 ग्रुप का एलिमेंट है। तो एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी मिलाओगे तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। और बी टाइप की इम्प्योरिटी अगर मिक्स्ड जर्मेनियम करोगे तो भी क्या होगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी एंड सी, मतलब करेक्ट आंसर इज सी। मतलब एल्यूमिनियम और बोरॉन की इम्प्योरिटी मिलाओगे तो इससे क्या बनेगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्टकारी परिपथ में एक समान डीसी प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए विद्युत परिपथ को कहते हैं। ये आपको याद रखना है, द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट फ्रॉम ए रेक्टिफायर सर्किट इज कॉल्ड फिल्टर। इसका आंसर आएगा फिल्टर। ये क्या होता है, रिपल एनर्जी, रिपल फ्रीक्वेंसी उसको क्या हो कहता है, फ्लेक्सुअल कट करके फिल्टर ये क्या करता है, डिस्क में क्या होता है, यूज होता है, जो कि डीसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। तो इसका आंसर क्या याद रखना है आपको, फिल्टर याद रखना। फिल्टर और कैपेसिटर दोनों यूज होते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखना। इसको कैसे करते हैं, ये सबसे पहले आपको देखना है बाइसिंग किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर क्या, पी टर्मिनल पर -4 वोल्ट है और एन टर्मिनल पर क्या होता है, -1 वोल्ट है। मतलब -4 वोल्ट यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, -1 है। तो यहाँ पर ये क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग दी गई है, फॉरवर्ड बाइसिंग दी रखी है। तो इसमें आपको -4 माइनस, सबसे पहले क्या याद करना, आपको करंट याद करना। V बराबर होता है IR, I बराबर V अपॉन R, तो डेल्टा V अपॉन R कर लेना। तो -1 और -4, तो -4 में से 3 अपॉन क्या होगा, R कितना दिया, 300। तो R 3/300 1/100। तो यहाँ पर आंसर आएगा 10⁻² एम्पियर। ये आपको खुद ही याद कर क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन करना है। डेल्टा आई बराबर क्या था, डेल्टा वी अपॉन आर। तो ये वेरी पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना, उसके आर का मान दिया हुआ उसकी क्या होता है, रेशियो में आप कर देना, जिसके कारण आंसर आएगा 10⁻² एम्पियर। चलिए
नेक्स्ट स्लाइड। If the band gap between valency band and conduction band in a material is a 5 electron volt, then the material is। यदि किसी पदार्थ में वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में क्या होता है, गैप 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैंने आपको बैंड थ्योरी में बताया था कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा गैप है तो वो होगा इंसुलेटर, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो क्या होगा, वो होगा सेमीकंडक्टर। और कंडक्टर में क्या होगा, जीरो जीरो एनर्जी गैप होता है। तो इसका आंसर आएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है मतलब इंसुलेटर। तो यहाँ पर क्या है, इंसुलेटर का ऑप्शन का है डी इज आंसर, करेक्ट आंसर इज डी। तो इसका आंसर आएगा डी, इंसुलेटर होगा जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो गया होता है, एनर्जी गैप पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन आपको मिल रहा है। चलिए, चित्र में दर्शाए अनुसार आदर्श डायोड द्वारा गुजरने वाली धारा होगी, करंट थ्रू द आइडियल डायोड शो इन द फिगर। तो ये आपको पहले सबसे पहले देखना है बायसिंग किस टाइप की है। तो बायसिंग आपको दिख रही होगी पी टाइप है। पी टर्मिनल पे क्या होता है, 6 पॉजिटिव है। एन टर्मिनल में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग है, मतलब धारा बहेगी। तो धारा बराबर क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है। आई बराबर क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन आर, डेल्टा वी अपॉन आर। तो डेल्टा वी का मान यहाँ क्या आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, 3/3/50, 5×3 = 15, 1 बन जाता है। तो इसका आंसर आएगा बी, करेक्ट आंसर इज बी, मतलब 0.02 एम्पियर इसकी करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको खुद सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 0.02। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं हमेशा। तो आपको ये अगर क्वेश्चन कर लिया, मान लीजिए आपको समझ में आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो शुद्ध जर्मेनियम को त्रिसंयोजक अपद्रव्य से डोप करने पर एन प्रकार का अर्धचालक बनता है, मतलब डोपिंग ऑफ प्योर जर्मेनियम विद ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी गिवन एन टाइप सेमीकंडक्टर, नहीं, इस प्रकार का नहीं होता। अगर प्योर जर्मेनियम इंक्रीज विद टेम्परेचर, शुद्ध जर्मेनियम की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, रेजिस्टिविटी, बिल्कुल गलत। पी प्रकार के अर्धचालकों में प्रधान वाहक होल्स होते हैं, मेजोरिटी कैरियर इज पिन टाइप सेमीकंडक्टर, मैंने आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। पी से याद रखना पॉजिटिव मतलब फ्री होल, और एन से याद रखना नेगेटिव मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। तो पी में क्या होता है, होल्स पाए जाते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में प्रधान वाहक होल होते हैं, यस, मेजोरिटी कैरियर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज होल्स होते हैं। तो इसका आंसर आएगा सी, शुद्ध जर्मेनियम को पक्ष संयोजक अपद्रव्य से डोप करने से प्रतिरोधकता बढ़ती है, नहीं। डोपिंग ऑफ प्योर जर्मेनियम विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इंक्रीज इट रेजिस्टिविटी, नहीं। डोपिंग किसके लिए की जाती है, मैंने सबसे पहले बताया था आपको, डोपिंग करने का कारण है कंडक्टिविटी बढ़ाना। अगर आप डोपिंग करोगे तो क्या होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, कंडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर प्रतिरोधकता क्या बढ़ती है, तो बढ़ती नहीं है, प्रतिरोधकता घटती है। इसके कारण ये आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर इज करेक्ट होगा, पी प्रकार के अर्धचालकों में प्रधान वाहक होल्स होते हैं, मतलब मेजोरिटी कैरियर्स क्या हो गए, फ्री होल्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्न में से किसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया था कंडक्टर का क्या होता है, टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर का पॉजिटिव होता है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कंडक्टर का पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बताया था आपने, ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब किसका होगा, या तो सेमीकंडक्टर होगा या फिर इंसुलेटर होगा। तो इसमें क्या है, ये तांबा क्या है, मेटल है, मतलब कंडक्टर है। एल्यूमिनियम क्या है, कंडक्टर है। लोहा भी क्या है, कंडक्टर है। तो जर्मेनियम इज ए सेमीकंडक्टर, मतलब इसका क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका क्या, जर्मेनियम का नेगेटिव होगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बार बार मिलता है, नीट में भी आ चुका है और आरयूसीएस एग्जाम भी बहुत बार आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको कभी अगर यहाँ पर ताप गुणा ऋणात्मक दिया, अब पॉजिटिव भी पूछ सकता है, जिसके कारण क्या होगा, एक कंडक्टर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए, द टेम्परेचर T डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर रिप्रेजेंट बाई, मतलब अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर तापमान की निर्भरता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में क्या होता है डिफरेंस, कैसे मतलब ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है? तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती है अर्धचालक में। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? घटेगी। तो इससे कौन सा ग्राफ दर्शाता है? टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब रेजिस्टिविटी घट रही है। रेजिस्टिविटी किस में घट रही है? तो इसका आंसर आएगा सी। टेम्परेचर के साथ ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी घट रही है। ये एक ही आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा सी। करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवन धारा से मान से कम होता है जब संधि होती है। ये सारे क्वेश्चन, अब 2-3 क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये भी होमवर्क, 2 क्वेश्चन है। और चलिए ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि सिलिकॉन का 0.7 होता है, जर्मेनियम का 0.3 होता है, एन टाइप में क्या होता है? मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन होता है, पी टाइप में मेजोरिटी होल होता है। मास सेक्शन लो, ये भी आ सकता है कभी, एन ई इंटू एन एस बराबर एन आई का स्क्वायर है। डायोड है लो, डायोड करंट क्या होता है? वन डायरेक्शन ओनली होता है। रेक्टिफायर में क्या होता है? एसी टू डीसी में बदलते हैं। और इंडिया फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है। जनरल डायोड क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन में काम आता है। और एलईडी क्या होते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो आपका किस चैप्टर कंप्लीट हो गया है? चलिए, तो ये आपका सेमीकंडक्टर कंप्लीट वन शॉट रिवीजन हो गया, जिसमें आपको थ्योरी बहुत ही कम टाइम में थ्योरी मिली है आपको। चलिए चलिए, तो यहाँ पर आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें आपको थ्योरी भी मिली है। बहुत ही कम टाइम में थ्योरी और क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में आपको करवाए गए हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको बढ़िया शानदार सी क्लास लेके आएंगे।